मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 93,180 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीहड़ नदी। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 6, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुमरा गांव, जो रायसेन जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, सांची और बिदसा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 8, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 965 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 10, बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिवनी, पारासवाड़ा पहाड़ में। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1077 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काकरी बरड़ी पहाड़ी से। काकरी बरड़ी पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोन नदी में। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी को अर्धकुंभ का मेला लगने के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 15, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खंभात की खाड़ी, अरब सागर साइड। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 17, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चरमावती। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कटनी अहिर गांव से। क्वेश्चन नंबर 20, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीना नदी। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेनगंगा। क्वेश्चन नंबर 22, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 41। क्वेश्चन नंबर 23, तावा बांध किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, होशंगाबाद, नर्मदापुरम जो नया नाम है उसका। क्वेश्चन नंबर 24, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंबल। क्वेश्चन नंबर 25, ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वर्ण रेखा मुरार। क्वेश्चन नंबर 26, कोनो नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंबल। क्वेश्चन नंबर 27, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 28, नर्मदा सेवा यात्रा कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 29, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 31, पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेंच। क्वेश्चन नंबर 32, सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिरोज, विदिशा से। क्वेश्चन नंबर 33, माही नदी किस राज्य से जाकर समाप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात, खंभात की खाड़ी में।
क्वेश्चन नंबर 34 अहिल्याबाई जलप्रपात किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 35 मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चंबल। यहाँ पर बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में, जिससे हमारा सिलेबस है जो वो कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है पूरा का पूरा, ऑब्जेक्टिव नहीं कवर हो पाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी प्रमुख जो नदियां हैं, पहला जो है हमारा चंबल नदी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और जैसे हो गया चंबल नदी, इसका उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम जानापा पहाड़ी महू इंदौर से होता है। जो हमारा चंबल नदी है उसका उद्गम इंदौर से होता है, महू पहाड़ी से। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। मुहाना क्या है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश इटावा जिले यमुना में मिलती है। और बात करते हैं यहाँ इसकी सहायक नदी की। इनकी सहायक नदी है क्षिप्रा, सिवनी, काली सिंध, पार्वती, कूनो, बनास, सेब। इसकी प्रमुख परियोजना है, मतलब इस नदी में क्या क्या बनाए गए हैं। गांधी सागर डैम बना गया है जो मंदसौर मध्य प्रदेश में आता है। और राणा सागर बनाया गया है जो चित्तौड़ राजस्थान में आता है। और यहाँ पर जवाहर सागर डैम बनाया गया है जो कोटा राजस्थान राज्य में आता है। चंबल नदी की प्रमुख जलप्रपात है, यहाँ आप देख सकते हैं चुलिया जलप्रपात है जो कोटा राजस्थान में आता है। शीतला माता है, इंदौर में आता है। झाड़ीदा है जो इंदौर में आता है। अगला देखते हैं, इसकी विशेषता आप देख सकते हैं यहाँ पर। चंबल नदी और नलिका अपर्दन अथवा बीहड़ रिवर लैंड द्वारा निर्माण करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की बीहड़ प्रभावित जिले सीहोर, मुरैना, भिंड है। चंबल नदी पर घड़ियाल, देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी के बटगुर, कटहवा, चित्र, इंडिया कछुओं का प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पुराना जो नाम है वो चरमावती व कामधेनु है। बनासी व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। चंबल घाटी में रेवन थार फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा नदी हो गया बेतवा नदी। इसके बारे में हम देख सकते हैं, इसका उद्गम होता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुम्हरा गांव गौहरगंज के समीप हुआ है। मुहाना है इसका। बेतवा नदी का उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में टोटल यह है 232 किलोमीटर है। बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं बीना, धसान व जामनी। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना है सम्राट अशोक परियोजना, हलाली जो विदिशा में है, विदिशा जिले में मध्य प्रदेश के। राजघाट व रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों के राज्य में साझा करती है यह। माता टीला परियोजना है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। परीक्षा परियोजना है उत्तर प्रदेश में। अगला नदी देखते हैं, यहाँ पर इसकी विशेषता देख सकते हैं। पहले बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी किनारे सागर जिले में स्थित एरड़ नामक में सस्ती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बेतवा के किनारे स्थित शहर विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। अब आ जाता है सिंध नदी। इसका उद्गम है, सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा से होता है। मुहाना है सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। लंबाई है इसकी 470 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं क्वारी, मऊहर, पहुज। सिंध नदी की प्रमुख परियोजना है मड़ी खेड़ा, मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी में है। गोपी कृष्ण बांध है चौपन नदी गुना में। विशेष तथ्य है सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। सिंध नदी गुना और अशोक जिले में के मध्य सीमा बनाती है। अगला नदी आ जाता है केन नदी। इसका उद्गम है, केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होती है।
इसका मुहाना यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में टोटल 292 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदी है सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीर हसन, उर्मिला व चंद्रवाल। केन नदी की प्रमुख परियोजना है गेव परियोजना जो पन्ना जिले छतरपुर में आता है, और स्वानगु परियोजना छतरपुर में, उर्मिला परियोजना छतरपुर में, मतलब 3 परियोजनाएं छतरपुर में है, केन नदी में बने हुए हैं। केन नदी के प्रमुख जल प्रापत है गाथा व पंडव जल प्रापत जो पन्ना जिले में है। इसने जल प्रापत छतरपुर जिले में स्थित है। अब आ जाते हैं इसकी विशेषताएं। केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती और दृढ़ावती है। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में की गई है। मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है केन नदी को। अब आ जाता है टॉन्स या तामसा नदी। इसका जो उद्गम है वह झुकेरी गांव मैहर जिले से होती है। मैहर जिला भी 2022 में ही बना है, शायद मेरे से मिस्टेक भी हो रहा तो आप चेक कर सकते हैं। इसका जो मुहाना है यह नदी प्रयागराज जिले उत्तर प्रदेश में गंगा मिल जाती है। सहायक नदी बीहड़ है, महाना बेल नदी है। परियोजना है टोंस परियोजना जो रीवा जिले में स्थित है। मुख्य जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। सबसे फेमस जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात। पियवन व चचई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। ये भी अच्छा ही पर्यटक और फेमस जलप्रपात है। केटवी जलप्रपात है रीवा जिले में स्थित है। बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर मऊगंज जिले में स्थित है। विशेष तथ्य बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आ जाता है मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम। जैसे आप देख सकते हैं बेतवा नदी, तो इसका अन्य नाम है वेत्रवती। एंड चंबल नदी का अन्य नाम है कामधेनु, चरमवती, नित्यावाही। नर्मदा नदी का अन्य नाम है शिवपुत्री रेवा। तमसा नदी का टोंस तमसा, केन का है कर्णवती, सुक्तिमती। क्षिप्रा का है शिव की बहन। सोन नदी का अन्य नाम है नंद। अभी आप देख सकते हैं पूर्वी प्रवाहित प्रमुख नदियां। जो हमारा सोन नदी है इसका जो उद्गम है अमरकंटक के मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। मुहाना है यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बहती बिहार पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। लंबाई है 780 किलोमीटर। सहायक नदी है जोहिला, जवीद, बनास, गोपत, रिहंद। प्रमुख बांध है परियोजना है बाण सागर परियोजना देवलोथ शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद गोविंद पल्लव पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। विशेष तथ्य सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता है। अगला आप देख सकते हैं पश्चिम प्रवाहित प्रमुख नदियां हैं। माही नदी हो गया, इसका उद्गम है मिहंद गांव सरदारपुर धार से होता है। मुहाना यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई है 583 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं सोम, चाप, अनास और यखम। मुख्य परियोजना इनकी जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में है। कड़ाना बांध परियोजना गुजरात में है। विशेष तथ्य माही नटी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेनेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माठी सोम व जमन नाठी का संगम का निर्माण करती है। माही नटी को आदिवासी का गंगा कहा जाता है। माही नदी को आदिवासियों को गंगा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियां हैं। चरण गंगा नदी है बांधवनगर राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में, बांधवगढ़ बांधवनगर बोल सकते हैं, उमरिया में है। मनिहार नदी है बांधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। देनव नदी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। जोबाड़ नदी है डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार। केन खद्दर नदी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में। बंजर हलो और सुरपर्ड कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला। एंड पेंच और कान्हा नदी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी। नर्मदा नदी सांख्यिकी और तथ्य देख लेते हैं यहाँ पर। इसका जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी की उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होती है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर
और मध्य प्रदेश में टोटल 1077 किलोमीटर ही बहती है। मुहाना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसकी बात करें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुसार नर्मदा में संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश, 11% भाग गुजरात और 2% भाग महाराष्ट्र राज्य में है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 बाएं तरफ से व 19 दाएं तरफ से आकर बहती हैं। नर्मदा नदी में बाएं तरफ से थावर, बंजर, सेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। नर्मदा नदी में दाएं से आकर जो आने वाली नदियां हैं आप देख सकते हैं। और गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियां को कारम, करजुन, खुर्दी और कोरंड नदियां कहा जाता है। नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजना आप देख सकते हैं। खजुराहो में बना है, थावर मंडलम बना है, जबलपुर में बना है और अवनिताबाई परियोजना है जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा में बना है, महेश्वर खरगोन में बना है और यह मैप में देख सकते हैं। नर्मदा नदी का प्रमुख जल प्रापत है कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, अमरकंटक, अनूपपुर जिले में ये सारे जल प्रापत हैं। धुआंधार जल प्रापत भेड़ाघाट जबलपुर में है, मंदाता व दर्री जल प्रापत खंडवा में है, सशस्त्र धारा जल प्रापत महेश्वर खरगोन में है, जारवानी जल प्रापत गुजरात में है। नर्मदा नदी व स्टेच्यू ऑफ नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे मैं बाकी पिछले अभी पीछे ही बता चुका हूँ अन्य नाम, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर है रेवा हो गया, नमोदास, टाली, टलामी, गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी देने वाली, मेकाल सुता हो गया, शंकरी हो गया मतलब शंकर की पुत्री हो गया। वैज्ञानिक चमत्कार क्या है? गर्भल गाज, माधाता गर्ज है और मुकरता गर्ज है। नर्मदा सेवा जो शुरुआत किया गया था आप देख सकते हैं। नर्मदा सेवा यात्रा आप मैप में देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, ऊंचाई 182 मीटर, वस्तुकार रामसूता स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्स आप जिसे बोलते हैं वो इसी नदी में बनाया गया है गुजरात में। नर्मदा नदी की जैव विविधता देख सकते हैं। टोर महासीर मछली यहाँ पर पाया जाता है और राजस और छिछलियों का राजा है। महासीर डायनासोर जीवाश्म आप देख सकते हैं और संस्कृति आप देख सकते हैं, विष्णु पुराण है। आगे बात करते हैं एग्जाम हेल्पिंग के नजरिए से आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा पवित्रता के आधार पर नर्मदा को कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर बेतवा को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। आदिवासियों का गंगा माही नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। गिवर ऑफ प्लेजर खुशियों की नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी को कहा जाता है। अगला आप देख सकते हैं ताप्ती नदी, इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी का बैतूल जिले के मुल्तई से होता है और इसका प्रवाह यह नदी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र व गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। मैप में भी देख सकते हैं, मैप में भी अच्छे से दर्शाया गया है। सहायक नदी है पूर्णा, गिरना, बोरी, पंझारा, अमरावती, अरुणावती। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। इसमें बांध परियोजना जो बनाए गए हैं आप देख सकते हैं। परास डोहर बांध है बैतूल में, हटनूर बांध है महाराष्ट्र में, ओकाई परियोजना है गुजरात में। अगला इनका विशेषता देख सकते हैं। अन्य नाम है इनका सूर्यपुत्री। प्रमुख शहर है ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर है बुरहानपुर, भूसलवल, सूरत। मिट्टी के टापू हैं, सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। और स्वाली व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। और प्रवाह क्षेत्र ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अंजता पर्वत के मध्य प्रवाह करती है। पौराण मान्यता है कि ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला आप देख सकते हैं दक्षिण प्रवाह प्रमुख नदियां हैं। बेतवा नदी है, उद्गम है मुदारा गांव गोपलाज सिवनी जिले से होता है, यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में। मुहाना यह मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र के परडमहिता करेटहुर में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 569 किलोमीटर।
सहायक नदी यहाँ आप देख सकते हैं। प्रमुख परियोजना है संजय सरोवर, भीमगढ़ बांध बेनगंगा में, सूती बांध है बेनगंगा, राजीव सागर परियोजना है माचागोरा पेंच नदी में है। यहाँ इसका विशेष तथ्य देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर बेनगंगा नदी के किनारे पर है। बेनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ डरड़ा गल्लुलापारा जलप्रपात स्थित है। बेनगंगा को पुराणों में बेवा आया ददती के नाम से जाना जाता है। वर्धा नदी, वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के काली भीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। महाराष्ट्र में जाकर बेनगंगा में मिल जाता है। प्रायतः संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी वर्धा नदी व बेनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद निकंठन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। पेंच नदी, पेंच नदी द जंगल ऑफ बुक से संबंधित है, क्योंकि ये बुक इसी नदी और उद्यान के बारे में लिखा गया था। पेंच नदी का उद्गम होता है छिंदवाड़ा जिले के जुन्नर देव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियवर्धनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। लैंड ऑफ मोंगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोंगली सिवनी जिले में आमोदगढ़ में पाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र आप देख सकते हैं। किसे कहते हैं? किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बहने वाले आकार संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। पहला यहाँ देख सकते मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र एवं उनका क्षेत्रफल। गंगा यमुना अपवाह तंत्र हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं, और नर्मदा अपवाह तंत्र। गंगा यमुना देखते हैं पहले। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 18,000 नहीं पढ़ेंगे इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 18,3104 18,3104 ही पढ़ेंगे। 18,3104 या फिर जो आपको शायद मेरे से गलत भी हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपवाह में शामिल उपनदियां हैं चंबल बेतवा सिंध दसान छिप्रा टोंस सोन केन काली सिंध। नर्मदा नदी में देख लेते हैं, इसकी कुल अपवाह तंत्र है 90,796 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र टोटल है जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है वह 85,149 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। अपवाह तंत्र में जो नदियां शामिल हैं तवा है, वर्णामान है, बरगी, छोटी तवा आदि हैं। ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र देख सकते हैं। ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र टोटल है क्षेत्रफल यहाँ 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 9800 है वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और जो शामिल नदियां हैं यहाँ आप देख सकते हैं, बोरी, गिरणी, अमरावती। माही नदी हो गया, चौथा नदी हो जाता है। माही नदी का कुल अपवाह तंत्र है 36,699 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसका 6700 या फिर 71 वर्ग किलोमीटर फैला, 7188 वर्ग किलोमीटर फैला है। अपवाह तंत्र में शामिल नदियां हैं जमला, सोम आदि। और राजस्थान में माही नदी का अपवाह तंत्र क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। पचमा नदी हो गया गोदावरी, इसका जो टोटल अपवाह तंत्र है आप देख सकते हैं 23,388 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जो सहायक नदियां हैं बेनगंगा, पेंच, कान्हा, वर्धा आदि आप देख सकते हैं। और छठा हो गया और लास्ट भी मान सकते हैं, शायद ये है, हाँ ये लास्ट भी है अपवाह तंत्र के बारे में। महानदी अपवाह तंत्र हो जाता है। इसका टोटल अपवाह तंत्र 154 है और यह है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र का भी कुछ क्षेत्र शामिल है, ये आप देख सकते हैं। और ये शायद नहीं, कंफर्म ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगले अब टॉपिक पर बात करेंगे।